अस्सलाम वालेकुम। आज वैसे कोई मैच तो नहीं है, लेकिन आज एक ट्रेजेडी होते होते बच गई। कल एक ट्रेजेडी हुई पाकिस्तान के अंदर और एक आज होते होते बच गई। एक तो ये था कि हमारे यहाँ इस्लामाबाद में जो है वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ कचहरी मेन सिटी के अंदर इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से सारी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सब हरकत में आ गई, सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश करने लगे। उसमें हुआ ये है कि उस दौरान जब ये हुआ, कल नहीं हुआ, बेसिकली परसों हुआ, तो हमारा जो मैच था वो चल रहा था श्रीलंका के खिलाफ। और हमने वो मैच जीत भी लिया। लेकिन उस मैच के होने के कोई जो आफ्टर इफेक्ट्स आए ना, वो ये आए कि श्रीलंका की टीम से कुछ प्लेयर्स ने ये रिक्वेस्ट की कि हम जो है वो नहीं कंटिन्यू करना चाहते, हम जाना वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री भी रह चुकी है ख़राब श्रीलंका के साथ। उनके बेचारों की टीम पे एक अटैक हो गया था पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेट इवेंट, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट, क्रिकेटिंग हिस्ट्री का डार्केस्ट इवेंट था वो। तो वो उसको कंसिडर करते हुए शायद कुछ प्लेयरों ने ये कहा कि हम जाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, हम नहीं कंटिन्यू करना चाहते। बोर्ड तो ओके था, प्लेयर्स ओके नहीं थे। तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट ने उनको श्योरिटीज दी और एक बहुत बड़ा मसला जो बनते बनते ख़त्म हो गया, शुक्र अल्लाह का, वो उस पर आज जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट की तरफ से एक प्रेस रिलीज आ गई। और उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में क्या बताया वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करके बता दूंगा जल्दी से, ताकि ये क्लियर हो जाए कि अब कोई टेंशन की बात नहीं है। श्रीलंकन क्रिकेट SLC was informed by the team management by this morning that several members of the national team currently touring Pakistan have requested to return home, citing safety concerns. Following this development, SLC immediately engaged with the players and assured them that all such concerns are being duly addressed in close coordination with Pakistan Cricket Board and the relevant authorities to ensure the safety and well-being of every member of the touring party. In this context, SLC has instructed all players, support staff, and the team management to continue with the tour as scheduled. Or फिर, however, should any player or member of the touring party decide to return to Sri Lanka, despite the directive issued by the SLC to continue with the tour, Sri Lanka Cricket will immediately send replacements to ensure that the tour continues without interruption. उसके बाद एक और थोड़ी सी तड़ी भी लगा दी इन्होंने अपने प्लेयर्स को। If any player or players or member of the sports staff, support staff return despite SLC's directive, अगर वो रिटर्न करते हैं despite SLC's directive, formal review will be conducted to assess their actions and an appropriate decisions will be made upon the conclusion of the review. तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर कोई जाना चाहता है तो वो चला जाए, ठीक है, लेकिन बाद में, क्योंकि वो गया अपने ही डिसीजन पर है, हमारे डायरेक्टिव्स पर नहीं गया, तो लिहाजा उस पर एक फॉर्मल रिव्यू जो है इस डिसीजन पर ज़रूर किया जाएगा बाद में आगे चल के जो उनके मुल्क में होगा। तो उन्होंने ये चीज़ इंश्योर कर दी कि जी क्रिकेट कंटिन्यू होगी पाकिस्तान के अंदर, वह उसी तरह होगी जैसे पहले हो रही थी। सारे प्लेयर्स को एडवाइस किया है कि जी खेलो, और अगर कोई प्लेयर अपने बल पे आना चाहता है या सपोर्ट स्टाफ में से कोई भी बंदा है जो है वो वापस आना चाहता है श्रीलंका, ठीक है, तो उसके इमीडिएट रिप्लेसमेंट भेज दिए जाएंगे। और जो आना भी चाहता है उस पर एक फॉर्मल रिव्यू भी होगा, क्योंकि वो अगेंस्ट द डायरेक्टिव ऑफ SL श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जा रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव प्रेस रिलीज आ गई है। और श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड ने ये भी इंश्योर कर दिया है कि वो हमारे साथ खड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। कुछ लोग इस चीज़ पे भी उंगली उठा रहे थे कि हो सकता है कि इसमें कोई, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी इन्वॉल्व हों, जो इस तरह की कोई चीज़ करवाना चाह रही है पाकिस्तान के अंदर, जिसके
किसी किस्म का कोई, जिससे हमारी क्रिकेट डैमेज हो। एक ही स्पोर्ट है हमारी, तो अगर वो डैमेज हो, उसको डैमेज करने की कोशिश की जाए, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की सारी फोर्सेस फिर हरकत में आती हैं। और पाकिस्तान का बड़ा इमोशन है यार क्रिकेट के साथ, क्रिकेट बंद नहीं हो सकती पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। तो सारी सीरीज जो है वो जैसे स्केड्यूल थी वैसे ही चलेगी, बस थोड़ा डेट्स का फर्क कर दिया। कल मैच होता उसूलन कल नहीं होगा, अब 14 को होगा, तो 14 और 16 को मैच होगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई है अच्छी। मैं बेसिकली न्यूज़ ज़्यादा देता नहीं हूँ यार, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है क्रिकेट पे बात करना, मैचेस पे बात करना, जो होने वाले हैं या जो हो गए हैं, प्लेयर्स पे बात करना। ये मुझे, इस पे मेरा टॉपिक है, यही मुझे, मैं इसीलिए बैठता हूँ यहाँ पे। मुझे इसी में मज़ा आता है। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, कोई न्यूज़ देने वाला आदमी नहीं, तो लिहाजा मैं न्यूज़ पे ज़्यादा लंबी लंबी बात नहीं करता। बस ये छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं। शुक्र है ये, क्योंकि क्योंकि ये लिंक था क्रिकेट से और बड़ा हो गया था बहुत, तो लिहाजा अब उसके पैसिफाई होने पे या ख़त्म होने पे मुझे उस पर एक छोटी सी डिस्कशन करनी ज़रूर हो गई, वरना मैं इस चीज़ पे यूजुअली बात करता नहीं हूँ। मैं क्रिकेट पे ही बात करता और प्लेयर्स पे करता। खैर बहरहाल ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया। अच्छा, अब ज़रा देख लेते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट, दुनिया में क्रिकेट कहाँ कहाँ हो रही है। भाई एक तो पहले तो आज का, कल का मैच होना था पाकिस्तान श्रीलंका का, वो कल नहीं होगा, तो 14 को जा रहा है। और 14 को ही 9 बजे सुबह ईडन गार्डन्स में इंडिया और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। पहले इनकी तरह टेस्ट की टीम देख लेते हैं दोनों की, उसके बाद फिर थोड़ा सा एशेस को भी डिस्कस करेंगे। एशेस की बड़ी मजेदार टीम बनी है। साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो स्क्वाड है, तो जरा पहले साउथ अफ्रीका का डिस्कस कर लेते हैं। टेम्बा बवूमा वापस आ गए भाई, कप्तान, WTC विनर। कॉर्बन बॉश, डेवाल ब्रेविस, टोनी डिजोर्जी, साइमन हार्मर स्पिनर ले आ रहे हैं भाई। ये बड़ा बड़ा स्पिनर, ये इसको देखना पड़ेगा इंडिया में क्या करता है। हमें हमें तो उड़ा के फेंक दिया था इसने। तो मार्को यानसन, केशव महाराज, एडन माकरम, ज्ञान मुल्डर, सेनोरान मुत्सुसामी, जिसको हमने दुनिया का सबसे अच्छा स्पिनर बना दिया, और फिर कगिसो रबाडा, रायन रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेराइन, जुबैर हमजा। टीम प्रीटी मच वही है, बस एक प्लेयर ऐड हुआ है इनका, टिम्बा बमूमा। और कौन सा प्लेयर माइनस हुआ है, आई थिंक कि वो जो इनका एक स्पिनर था ना, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, फ्रेंच थी जिसकी, जब वो जो पहला मैच खेला था हमारे खिलाफ और पिटाई हो गई थी उसकी ठीक ठाक, तो मुझे लगता है वो जो है वो बाहर हुआ है, और उसकी जगह जो है वो टेम्बा बबूमा इन हो गए। अब ये टीम खेलेगी भाई इनके खिलाफ। टीम तो सही है अच्छी, हमारे खिलाफ जो लेके गए थे वही लेके गए थे। जुबैर हमजा को ये कैरी कर तो रहे हैं यार अपने साथ बार बार। देखना चाहता था मैं कैसा है ये लड़का। पाकिस्तानी नाम नाम से तो पाकिस्तानी लग रहा है, पाकिस्तानी ओरिजिनल ओरिजिन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको देना चाहिए था मौका, लेकिन उन्होंने यहाँ मौका दिया नहीं। अब इंडिया से इनके 2 मैच की सीरीज है, तो इंडिया में मैच मौका देंगे, मुझे तो नहीं लगता है। स्पेशली जब टेम्बा बमूमा आ गया है वापसी, तो कैसे मौका दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से, और फिर दूसरा ये है कि यहाँ पर ये सीरीज ड्रॉ करके गए हैं ना, तो इनको फिर अब ये तो होगा ना कि यार अगली सीरीज तो जीतें। अब अगली चाहे 2 मैचेस की सीरीज है, अगर अगली 2 मैचेस की सीरीज भी ड्रॉ हो गई या खराब हो गई, तो साउथ अफ्रीका के चांसेस बहुत हिल जाएंगे। 2 सीरीज बैक टू बैक अगर जीत नहीं सके, तो उससे इनको पॉइंट नीचे तो आएंगे ये काफी। तो ये डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एटलीस्ट ये विन लेके जाएं। और दूसरी तरफ जो है वो इंडिया का स्क्वाड, शुभमन गिल कप्तान है, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन है, और आकाशदीप है बॉलर। ये तो अच्छा भी है, ये प्रीटी मच इंग्लैंड वाली साइड ही रखी है उन्होंने। जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, देवदत्त पडिक्कल, अक्षर पटेल, KL राहुल, साई सुदर्शन, और वॉशिंगटन सुंदर। अच्छा, इस पे एक प्लेयर मिसिंग है इनका, वो है करुण नायर। करुण नायर को हटा के इन्होंने अक्षर पटेल को डाल दिया। अक्षर पटेल मेरा ख्याल है इंग्लैंड में नहीं गया था, तो इन्होंने एक स्पिनर एक्स्ट्रा, एक ऑलराउंडिंग राउंडर स्पिनर एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, और करुण नायर को एज अ बैट्समैन जो है वो बाहर कर दिया। साई सुदर्शन को होल्ड कर लिया है।
ये भी एक अजीब बात है कि साई सुदर्शन होल्ड कर लिया, करुण नायर को बिठा दिया, तो ये भी जरा सोचने की बात है। हालांकि वो तो जो भी है 35-40 रन 50 रन जो भी कर रहा था कर तो रहा था, ये तो स्टार्ट्स ले लेके थ्रो कर रहा था साई सुदर्शन। लेकिन बहरहाल शायद ट्रस्ट होगा उसके ऊपर ज्यादा, तो उसको हटा दिया भाई, इसको डाल दिया वापसी। तो ये इनके स्क्वाड्स हैं, ये 14 को इंशाल्लाह मैच शुरू होगा, वो उसको भी फॉलो करेंगे। अच्छा दूसरी तरफ आ जाओ, वो टूर्नामेंट जो कि मुझे बड़ा मजा आता है देखने में, मैं पूरा नहीं देख सकता, जाहिर बात है कौन बैठेगा 10-12 घंटे, लेकिन मैं उसको फॉलो पूरी तरह करता हूँ। वो है जी एशेस, जो शायद 21 से शुरू हो रहा है अगर मैं गलत नहीं हूँ, 21 नवंबर से शुरू हो रहा है। यस, 21 नवंबर से शुरू हो रहा है पर्थ में जी, पहला टेस्ट में। ये इनका ये है ऑस्ट्रेलिया वालों का, जब पहला मैच होता है ना हमेशा पर्थ में डालते हैं ताकि हरा दें, पहले ही मार दें। इंडिया ने उल्टा कर दिया था पिछले दफा के साथ, पर्थ में इनको हरा दिया था पहला, लेकिन जीत गए थे फिर भी सीरीज। तो इनकी जरा स्क्वाड देख लेते हैं, बड़ा मजेदार स्क्वाड है। इंग्लैंड का तो ऐसा खास कोई मजेदार स्क्वाड इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रीटी मच वही इंडिया वाली टीम जो इंडिया से खेले थे वही लेके जा रहे हैं। सिर्फ एक फर्क ये है कि क्रिस वोक्स हट गया है, क्रिस वोक्स मुझे नजर नहीं आ रहा, और क्रिस वोक्स की जगह मार्कवुड आ गया। इन्होंने मार्कवुड डाल दिया यहाँ पे भाई। तो फुल दो 90-95 वाली बॉलिंग करने वाले बॉलर, अब इनकी टीम प्रॉपर लग रही है मुझे। इंग्लैंड में इंडिया के खिलाफ जो है वो प्रॉपर, जब तक मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर दोनों इन नहीं होते ना, इंग्लैंड की टीम पूरी होती नहीं है। इंग्लैंड की टीम होती ही पूरी इन दोनों से, क्योंकि वो जो थ्रेट पोज करते हैं ना सामने वाले को, वो किसी और उससे हो नहीं सकता। तो एक तो ये हो गया। अच्छा दूसरा अगर आ जाओ इधर, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया की टीम। अच्छा ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्टीव स्मिथ, मैं जरा नाम भी एक दफा इंग्लैंड की टीम की पहले ले लूं फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। बेन स्टोक्स, हैरी ब्रुक, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जेकब बेथेल, ब्राइडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स। विल जैक्स था या नहीं था इंडिया के खिलाफ? मेरा ख्याल है विल जैक्स भी ऐड किया है। विल जैक्स शायद पहले नहीं था, विल जैक्स की जगह शायद कोई और था, मुझे नहीं पता, लेकिन विल जैक्स नहीं था, ये मुझे पक्की बात है। इन्होंने एक स्पिनर रखा हुआ था, क्या नाम था उस स्पिनर का मुझे याद नहीं आ रहा, जो ऑफ स्पिनर पूरे दिन ही करता रहा, उसको विकेट नहीं मिली थी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन वो इन्होंने शायद हटाया, उसकी जगह विल जैक्स को ले लिया। और फिर ओली पॉप, मैथ्यू पॉट्स, इसको भी शायद थोड़े बहुत मैचेस मिले थे शुरू का एक आधा, बस सही बॉलर है, कोई इतना खास बॉलर है नहीं, या मुझे याद नहीं है, पता नहीं भाई, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि कोई इतना खास बॉलर बैट बॉलर था ये। तो अच्छा ये है। उसके बाद फिर अगर आ जाओ तो जो रूट है, फिर शुएब बशीर, जेमी स्मिथ, जॉश टंग, मार्क वुड। अच्छा दोनों इन्होंने एक स्पिनर रखा है, ठीक है, और एक स्पिनर का कोई बैकअप नहीं रखा है इन्होंने। यानी ऐसा नहीं है कि ये इंजर्ड हो गया तो 5 मैच की सीरीज है, तो ये इंजर्ड हो गया तो कौन खेलेगा, वो नहीं रखा है इन्होंने अभी। तो इस तरह की कुछ टीम बनाई है इन्होंने, और देखते हैं भाई क्या करते हैं। ये टीम तो ठीक है, बहरहाल ये कि मुझे कभी कभी यार ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि जब बेन स्टोक्स के पास ऊपर जब बॉलिंग का एक्स्ट्रा बर्डन आता है ना, तो मुझे देख के अफसोस इसलिए होने लगता है क्योंकि मुझे पता होता है कि अगले मैच में शॉर्ट हो जाएगा, ये भाग जाएगा क्योंकि इसकी इंजरी के इश्यूज रहते हैं। इनकी टीम में 3 बंदे ऐसे हैं इंग्लैंड की टीम में जो इंजरी प्रोन है, एक जोफ्रा आर्चर, एक मार्कवुड, और एक खुद बेन स्टोक्स। 3 इंजरी प्रोन प्लेयर्स और 3 मैच विनर हैं, भी वही मैच विनर यानी ऐसा भी नहीं है कि आप बोलो कि यार चलो अच्छा नहीं है, अगर फिट नहीं है या इंजरी प्रोन है तो हटा दो किसी और को ले आओ। इनके बगैर इंग्लैंड की टीम चलती नहीं है भाई, इन तीनों को हटा दोगे तो क्या खेलेगा कोई। तो टीम यही है, अब इंजरी होती है उसको मैनेज करते हैं, कुछ सीरीज बिठाते हैं। जैसे मार्कवुड नहीं था इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ, होता तो शायद इंडिया में इसके रिजल्ट्स कुछ और हो सकते थे, क्योंकि जोफ्रा आर्चर तो नहीं खेला जा रहा था उनसे, अगर मार्कवुड होता तो क्या होता। तो ये इस चीज ने फर्क डाला है। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया की जो जो इनिंग जो टीम है,
ऑस्ट्रेलिया मेरी फेवरेट टीम है यार, तो मैं इसको ज़रा ज़्यादा डिस्कस करूंगा। स्टीव स्मिथ, शॉन एबर्ट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रैंडन डॉगेट, डॉगेट है या डॉजेट है जो भी है, कैमरन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लबुशेन, नेथन लायन, मार्क मिचेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड और बो वेबस्टर। अब उसमें जो दो नए नाम है ना, वो है ब्रेंडन डॉजेट और जेक वेदराल्ड। इनकी जो बैटिंग बन रही है ना, मैंने कहा था मैं ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करूंगा। मुझे ऑस्ट्रेलिया डिस्कस करने में बड़ा मज़ा आता है। इनके प्लेयर्स, इनकी जो प्रोफाइलिंग सब बड़ा ज़बरदस्त होती है। इनके जो बैट्समैन बन रहे हैं वो बन रहे हैं तकरीबन 8, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मानस लबुशेन और जेक वेदराल्ड। हाँ, पूरे 8 प्लेयर बैट्समैन बन रहे हैं। अब होगा क्या, खेलेंगे कोई 5, 3 बैठेंगे इसमें से। अभी किसे बिठाएंगे, टफ कॉल है यार। अब शायद एलेक्स कैरी क्योंकि खेलता है और जॉश इंग्लिस भी कीपर है, तो शायद जॉश इंग्लिस पहला बैठेगा। मुझे ऐसा लगता है पहला वो बैठेगा। और दूसरा जो है वो शायद मैं कह रहा हूँ जेक वेदराल बैठ जाएगा क्योंकि नया प्लेयर है, तो शायद उसे बिठा देंगे। ये 2 हो गए। और तीसरा कौन बैठेगा, अब देखो ये क्या करते हैं। 6 बैट्समैन होंगे। अच्छा, शायद हो सकता है 6 खेलेंगे, 5, हाँ नहीं 5 क्यों खेलेंगे, 6 बैट्समैन खेलेंगे ना यार। 6 बैट्समैन खेलेंगे, 2 बैठेंगे। तो एक तो ये ब्रैंडन, ये आपका जॉश इंग्लिस शायद पहले में बैठेगा और जेक वेदराल बैठेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और मतलब जो इनकी जो बेस्ट 11 है उसके ये हिस्सा नहीं बनते फिलहाल। अब वो अलग बात है कि वो अपनी बेंच को पहले आगे मौका देते हैं, तो उनका एक अलग डिसीजन है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इनको ये इनकी बेस्ट 11 का भी फिलहाल पार्ट नहीं है। तो जैक वेदराल्ड और जॉश इंग्लिस पीछे आएंगे। एलेक्स कैरी जो है वो जॉश इंग्लिस के ऊपर कीपिंग करेगा। अच्छा, एक ये ऑलराउंडर खिलाएंगे कोई। ऑलराउंडर 5-6 बैट्समैन हो गए ना, एक ऑलराउंडर आएगा कोई। ऑलराउंडर कौन होगा, वो होगा बो वेबस्टर या ब्रेंडन डॉजेट। तो पहली चॉइस बो वेबस्टर बनेगा, ठीक है। वो पहली चॉइस ब्रेंडन डॉजेट नहीं होगा, क्योंकि है तो वो, मैंने उसकी देखा है, उसकी बॉलिंग भी देखी है। भाई पूरा बॉलर है यार ये। और पेस शायद थोड़ा सा आप कह सकते हो स्लो होगा, लेकिन वैसे जो लाइन लेंथ पे जो कंट्रोल है, नेचुरल आउटस्विंग है इसका, तो बॉलर तो पूरा है वो। और बैटिंग में भी 30-40 की एवरेज है। तो लेकिन मेरे हिसाब से बो वेबस्टर खेलेगा। तो 6 ये ऊपर के हो गए इनके बैट्समैन, एक 7वां आ जाएगा ये बो वेबस्टर। और फिर 8, 9, 10, 11 ये 4 जो हैं सीधे सीधे बॉलर होंगे। एक नेथन लायन होगा, 3 फास्ट बॉलर होंगे। 3 फास्ट बॉलर कौन होंगे, फास्ट बॉलर भी जरा गिन लो। शॉन एबर्ट, स्कॉट बोलैंड, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क। ये 4 फास्ट बॉलर बनते हैं, ठीक है ना। अब इनमें से कोई 3 खेलेंगे। अब 3 कौन से खेलेंगे वो देखते हैं। मेरे हिसाब से शॉन एबर्ट, स्कॉट बोलैंड और मिचेल स्टार्क खेलता है। और नहीं सॉरी, स्कॉट बोलैंड, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ये खेलेंगे। और शॉन एबर्ट को ये पीछे रखेंगे और देखेंगे कि अगर यूज करना होगा तो कर लेंगे। तो यार बड़ी भारी 11 खत बनाई है इन्होंने, भारी 11 है ये। और अपने होम ग्राउंड में मुझे नहीं लगता कि ये जीतने देंगे। इंग्लैंड को बचना पड़ेगा। मैं इंग्लैंड को सिर्फ बस एक यही मार्जिन दे सकता हूँ कि मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर, वरना बैटिंग तो भैया इनकी नहीं खड़ी हो पाएगी। बहुत मुश्किल का डाल देंगे ये सारे बॉलर, बहुत मुश्किल डाल देंगे। जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रहा होता है ना, तो मुझे तो बस टीवी लगा के दे दो और 3 घंटे बिठा दो, मैं 3 घंटे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखता रहूंगा। बाकी अगर कोई और टेस्ट मैचेस वगैरह होते हैं तो मैं इतना कंसंट्रेशन से नहीं देख सकता 3-3 घंटे बॉलिंग। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रहा होता है ना भाई, तो मैं बॉल बाय बॉल पूरा मैच देख सकता हूँ, टेस्ट का पूरा देख सकता हूँ, जब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग या बैटिंग हो रही होती है। तो खैर भारत, ये इनका हो गया हिसाब किताब। अब
इनके मैचेस शुरू हो रहे हैं भाई 21 से, तो वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार वो होगा एडिशन। बड़ा मज़ा आएगा इनकी सीरीज़ फॉलो करने में, मुझे तो भाई बहुत मज़ा आएगा यार। मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ इनकी सीरीज़ को। और इनकी सीरीज़ का पहला मैच जो है वो 7:30 बजे सुबह होगा हमारे टाइम के, पाकिस्तान के हिसाब से। तो ये हो गया भाई ये वाला टाइम। और अब आ जाते हैं, छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कल का मैच हम जीत गए, 14 को हमारा नया दूसरा मैच होगा। अब मुझे नहीं पता, शायद हमारा जो वेन्यू है वो चेंज हो, क्योंकि पिंडी करीब है इस्लामाबाद के, तो हो सकता है शायद लाहौर शिफ्ट कर दें, या मे भी हो सकता है कराची भी कर दें। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है शायद लाहौर ले जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो लाहौर की कंडीशंस बहुत मुख्तलिफ हैं, ठीक है। वहाँ पे ये क्या खिलाएंगे वो तो जब अब कल बैठेंगे तो डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन मैं कल के जो मैच हम जीते हैं उस पर बस मैं ये एक बात करना चाहता हूँ कि कल हमारे पास बहुत अच्छा मौका था कि हम पहले मैच में, पिंडी की पिच थी ना, बॉलर तो वैसे भी पिटते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा मौका था हम मोहम्मद वसीम को खिलाते नसीम शाह की जगह। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नसीम शाह कल जो है ना वो 100% बॉलिंग नहीं कर रहा था। और शुरू में जो उसने बॉलिंग की है, कोई भी देख के बता देगा कि यार ये परेशान है, या ये इसका दिल नहीं है, या ये इसकी कंसंट्रेशन पूरी नहीं है, साफ नज़र आ रहा था। अब उसके जो फिटनेस मसाइल हैं वो तो अलहदा हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा उसके साथ उसके घर पे एक ट्रेजेडी भी हुई थी। उसके घर में लोअर दीर के अंदर उसका गांव है, वहाँ उसके घर के ऊपर फायरिंग हुई है। और ये जो है ये ट्विटर पे रिपोर्ट हुआ है, ट्विटर पे इसके ट्रेंड ट्रेंड हो रही थी ये चीज़। तो यार वैसे भी बंदा सोचे ना कि अगर किसी किसी को ये न्यूज़ मिले कि मेरे घर पे फायरिंग हुई है, ऑल्दो किसी को कुछ प्रॉब्लम, कोई मसला है, कोई कोई हर्ट नहीं हुआ, कोई कोई किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी एक बंदा सोचे ना कि अगर मुझे ये न्यूज़ मिले कि मेरे घर पे कल वहाँ दूसरे शहर में फायरिंग हुई है और मैं यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ठीक है मेरे घर वाले सेफ हैं, लेकिन फिर भी मेरे क्या मैं 100% अपने काम में दे पाऊंगा कभी भी? हो सकता है कभी, ऑल तो मुझे पता है सब सेफ है, फिर भी मैं दे पाऊंगा? नहीं दे सकता। तो ये बात समझने की है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि जो है आप, एक बंदा जहनी तौर पर डिस्टर्ब्ड हो और जो है वो आप उसको मैच खिला दो उसी दिन। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत क्रूशल मैच है, किसी को बड़े कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स लगे हुए हैं या बड़ी कोई ज़रूरत है उसको खिलाना, नहीं खिलाया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। भाई पहला मैच था, ओडीआई से रिलेट लिंक्ड कोई कप नहीं है, कोई टूर्नामेंट आगे नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो उस बंदे को थोड़ी देर रेस्ट दे देते एक दिन का यार, वो भी अपने जहनी तौर पर रिलैक्स हो जाता और मोहम्मद वसीम को खिला देते। लेकिन मोहम्मद वसीम को आप लोग इसलिए नहीं खिलाते हो क्योंकि आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लड़के पूरे करने होते हैं। ये है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। अब उस चक्कर में वो बेचारा मोहम्मद वसीम 3 मैच की सीरीज में एक मैच खेलता है और बाकी में ड्रॉप, उसमें भी आपने उसकी 2 विकेटों में से एक पे कैच छोड़ दिया। ये ज्यादती की इंतहा होती है ना, मतलब है कि अगर कैच पकड़ लेते तो शायद वही मैच जितवा देता जिस मैच में आपकी पिटाई हुई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो उसको ये मैच देना चाहिए था। अब क्या सेकंड ओडीआई में खिलाएंगे? सेकंड ओडीआई और प्रेशर मैच होता है। तो मुझे नहीं पता कि नसीम शाह को बिठा के उसे खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन पहले मैच में आप मोहम्मद वसीम को चांस दे सकते हो। तो बस यही है, वो बेचारा सियासत की नज़र होता है कि जी लाहौर वाले लड़के खेलेंगे, इस्लामाबाद वाले लड़के खेलेंगे, और उस चक्कर में उस बेचारे का मौका चला जाता है। टीम में हर वक्त होते हैं वो, लेकिन उनसे मौका नहीं दिया जाता। जब कोई टूर्नामेंट आगे नहीं लगा हुआ, जब कोई कप नहीं है, जब कोई कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, तो भाई अपनी बेंच को मौका दो। पूरी साउथ अफ्रीका अपनी बेंच खिला के चली गई, ठीक है। आपने फैसल अकरम को डेब्यू ही नहीं कराया, आपने मोहम्मद वसीम को एक मैच दिया। भाई क्या नसीम शाह को लोग भूल जाएंगे क्या अगर मोहम्मद वसीम खेल लेगा 2 मैचेस तो? या तो आपको शायद वाकई डर है कि वो खा जाएगा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मोहम्मद नसीम शाह की अपनी यूटिलिटी है, वो बाहर नहीं होता, उसके डिलीवरेबल हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मोहम्मद वसीम आपका बेंच का बॉलर है, वो बेचारा पिछले 5 साल से बेंच का बॉलर बना है। आप मौका दोगे तो वो आएगा ना कंपटीशन के अंदर, अपनी जगह क्लेम करेगा।
तो कल हमने उसके साथ ज्यादती करी, उसे मैच देना चाहिए था। मेरा टॉपिक आज सिर्फ मोहम्मद वसीम ही था, वो मुझे अफसोस हुआ उसको मैच नहीं मिला। शायद आगे जाके इसको मैच मिल जाएगा। आपका जो फैसल अकरम है, मिलना चाहिए भाई। दो सीरीज अगर सीरीज में ही रखा और मैच नहीं दिया तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी प्लेयर के साथ यार। यानी स्क्वाड में सर, आप पहले आपने टेस्ट के स्क्वाड में डाला था, फिर वहां से इसको बाहर कर दिया। अब यहाँ वनडे के दो स्क्वाड में दूसरी सीरीज लगी हुई है, अगर मौका नहीं दिया बड़ी ज्यादती होगी भाई उस लड़के के साथ। अगर स्पिन कंडीशन मिल जाए, लाहौर के अंदर मूव हो जाए, और अगर स्पिन कंडीशन मिल रही है रावलपिंडी में, चलो मान सकता हूँ ठीक है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर स्पिन कंडीशन मिल जाए तो भाई दे देना उसे मौका। वो इतना बोलो बॉलर नहीं है कि कोई वो 10 ओवर में 50-55 रन खा लेगा बगैर विकेट के, ऐसा बॉलर नहीं है भाई वो। पूरा बॉलर है, ये हो नहीं सकता कि 10 ओवर करेगा और 2 आउट ना करे, शायद ज्यादा ही कर लेगा। वो अच्छा बॉलर है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। कल मिलता है, अल्लाह हाफिज।